तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन अड्डा पर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक जबरदस्त वैकेंसी की जानकारी लेकर के आए हैं। हालांकि इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू नहीं हुई है, तो जिस दिन इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी उस दिन मैं आप लोगों को एक वीडियो अपलोड कर दूंगा कि आप इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे कि कौन लोग इसको फिल कर सकते हैं, किस तरीके की वैकेंसी निकली है और उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन वगैरह ये सारी चीजें कौन कौन सी चाहिए। तो ये जो वैकेंसी निकल कर आ रही है दोस्तों, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन यानी CCRUM इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसके तहत जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक संस्थान है, उसके द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। तो कई सारी वैकेंसी निकाली गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। तो रिसर्च ऑफिसर से लेकर के यहाँ पे रिसर्च ऑफिसर पैथोलॉजी वगैरह, मतलब ग्रुप A B C D चारों तरीके की जो है पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। ठीक है, जैसे ग्रुप ए की दो, मतलब देखिए यहाँ पे रिसर्च ऑफिसर पैथोलॉजी, रिसर्च ऑफिसर फिजियोलॉजी, इसकी पोस्ट। अब ग्रुप बी की इतनी सारी पोस्ट निकली है, ग्रुप सी की इतनी सारी पोस्ट निकली है, जिसमें हिंदी असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, सोशल वर्कर, रेडियोग्राफर, कंपाउंडर, स्टेनोग्राफर, अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क, ये सारी वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, तो मैं इस नोटिफिकेशन का वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इसको सही तरीके से चेकआउट कर सकते हैं, अच्छे तरीके से जांच सकते हैं। हालांकि जो मेन की पॉइंट्स है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब अगर इसके हम इंपॉर्टेंट डेट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पॉइंटर ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझाने में आसानी हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कहा गया कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन और फी पेमेंट की जो डेट है वो सुबह 10 बजे से लेकर के, मतलब 1 जुलाई सुबह 10 बजे 2026 से शुरू होगी। यानी 1 जुलाई 2026 से इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगी और टोटल 31 दिन चलेगी। 31 जुलाई 2026 रात जो है 11:59 तक इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन चलेगी। ठीक है, अब मॉडिफिकेशन विंडो, यानी अगर आपने गलत एप्लीकेशन फिल कर दिया है तो उसकी जो एडिट विंडो है वो 3 अगस्त से लेकर के 5 अगस्त, यानी 3 अगस्त को सुबह 10 बजे से शुरू होगी और 5 अगस्त को रात 11:59 पर ये खत्म हो जाएगी। अच्छा, हम जब फी पेमेंट करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा गया है ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फी थ्रू एनी नेट बैंकिंग, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ETC शाल बी एक्सेप्टेड। यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन ही सिर्फ यहाँ पे जो है एक्सेप्टेड किए जाएंगे, अगर किसी भी तरीके का ऑफलाइन जो एप्लीकेशन है यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो है पोस्ट की पूरी डिटेल्स दे दी गई है कि पोस्ट की डिटेल्स क्या है, पे लेवल क्या है, वैकेंसी कितनी है, एज क्या है, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या है। जैसे कि यहाँ पे हम लोअर डिवीजन क्लर्क पोस्ट की बात कर लेते हैं, तो ये जो लोअर डिवीजन क्लर्क है, ये ग्रुप सी की पोस्ट है। इसकी जो पे लेवल है 2 रहने वाली है, जिसकी जो बेसिक सैलरी होती है वो 19,900 से शुरू होकर 63,200 रुपए तक होती है। ठीक है, 19,900 से 63,200 तक इसकी पे होती है। ये सिर्फ बेसिक पे है, इसके साथ और भी जितने सेंट्रल गवर्नमेंट के अलाउंसेस होते हैं वो सारे मिलेंगे, टीए, डीए, एचआरए, वो सारी। टोटल जो लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है वो 26 है, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के 13, एससी के 3, एसटी के 2, ओबीसी के 7 और ईडब्ल्यूएस के 1। टोटल 26 पोस्ट। देखिए टोटल जो मतलब एलडीसी की है वो टोटल 26 पोस्ट है। अब यहाँ पे इसकी एज की बात करें तो जो मिनिमम एज है वो 18 साल है और मैक्सिमम एज है वो 27 साल है। ठीक है, इसकी जो मिनिमम एज है वो 18 साल है और मैक्सिमम एज 27 साल है। जो भी रिलैक्सेशन है, यानी अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी किसी रिलैक्सेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रूल है उसके अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर दी गई है। तो एलडीसी पोस्ट के लिए अगर आप भरते हैं तो आपके पास 12th या फिर उसके इक्विवेलेंट की कोई डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से। दूसरा जो है आपके पास 35 वर्ड, मतलब 35 वर्ड पर मिनट अंग्रेजी में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए या फिर 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। अब यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, यहाँ पे नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी अगर आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है तो ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। ठीक है, तो कंप्यूटर का नॉलेज आज के समय में हर किसी के पास होता है। अब यहाँ पे स्टाफ कार ड्राइवर की देखिए, ग्रुप सी की पोस्ट है, इसकी भी जो मतलब बेसिक सैलरी 19,900 से 63,200 तक है, 200। ठीक है, 10th पास होने चाहिए, आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए, मोटर कार, लाइट मोटर व्हीकल की। ठीक है, तीसरी जो है एटलीस्ट आपके पास 3 साल जो है मोटर कार चलाने की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। अब एक्सपीरियंस आपको किसी, आप जान ही सकते हैं, किसी सेक्टर से ही मिलेगा, किसी कंपनी से ही मिलेगा। ठीक है, आप मतलब कहीं भी ऐसे वैसे नहीं चला सकते हैं। ठीक है, डी नंबर देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि आपके पास मैकेनिज्म यानी मैकेनिकल की नॉलेज होनी चाहिए कि अगर गाड़ी कहीं डिफेक्ट होती है तो आप उसको ये कर सकते हैं। तो ये सारे पोस्ट की डिटेल्स है और भी कई सारे पोस्ट के मतलब डिटेल्स आपको ऊपर दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्स सर्विसमैन वालों के लिए ये पोस्ट रिजर्व किए गए हैं। जैसे अपर डिवीजन, ये ग्रुप सी की मैं बात कर रहा हूँ, ग्रुप ए में, ग्रुप बी में अलग अलग होंगे। ये तो ये ग्रुप सी में मैं बता रहा हूँ कि अपर डिवीजन क्लर्क की जो है टोटल 3 पोस्ट एक्स सर्विसमैन वालों के लिए रिजर्व है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की 1 पोस्ट रिजर्व है, एलडीसी की 2 पोस्ट रिजर्व है और मल्टीटास्किंग स्टाफ की 4 पोस्ट रिजर्व है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो स्किल टेस्ट, स्टेनोग्राफर के लिए जो भी लोग फील कर रहे हैं उनके लिए स्किल टेस्ट की बात यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, मतलब जो भी स्टेनोग्राफी का ये बात करेंगे उनको स्किल टेस्ट देना होगा। ठीक है, द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर 3 विल बी थ्रू ऑनलाइन सीबीटी एग्जामिनेशन व्हिच विल बी फॉलोड बाय स्किल टेस्ट। कैंडिडेट एट रेशियो 1:10, यानी एक सीट के अगेंस्ट 10 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा हर एक वैकेंसी के लिए। ठीक है, अच्छा, स्टेनोग्राफर की ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट देखिए, हिंदी जो है आपको 50 मिनट का मतलब समय मिलेगा। ठीक है,
और हिंदी में आपको 65 मिनट का समय मिलेगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन के लिए, ठीक है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो उनको 70 मिनट, और मतलब हिंदी के लिए उनको 90 मिनट, ठीक है। अच्छा, कोई भी स्किल टेस्ट जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, चाहे एलडीसी यूडीसी किसी भी ये का भरिए, वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी उसको आपको क्वालिफाई करना है, उसके लिए आपको कोई भी तरह का किसी भी तरीके का मार्क्स नहीं मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे, लोअर डिवीजन क्लर्क के सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में समझते हैं, जैसे हमने वो समझा था, मतलब लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के बारे में समझा था। अब यहाँ पे उसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में समझते हैं। सीबीटी टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा, ठीक है। अच्छा, जो भी हाईएस्ट रैंक मतलब अच्छे मार्क्स लाएंगे 1:10 के अगेंस्ट उनको बुलाया जाएगा, यानी एक वैकेंसी के अगेंस्ट 10 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा मतलब स्किल टेस्ट के लिए, सेकंड टेस्ट के लिए, मतलब जो है अगर 26 पोस्ट है तो 260 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा जो हायर रैंक करेंगे, ठीक है। सेकंड मतलब ये के लिए बुलाया जाएगा, मतलब आप कह सकते हैं कि स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। अगर रिजर्व वैकेंसी है तो उसके लिए भी सेम ही रूल्स फॉलो किया जाएगा। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि स्किल टाइपिंग टेस्ट फॉर लोअर डिवीजन क्लर्क, ठीक है। क्वालिफाइंग नेचर, यानी आपको क्वालिफाइंग करना ही होगा, आप उसको जब क्वालिफाई करते हैं तो ही आपका मेरिट बनेगा मार्क्स के बेसिस पे, ठीक है। टाइपिंग स्पीड आपको कंप्यूटर पे करना है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में, यानी इंग्लिश या फिर हिंदी में आपको टाइपिंग करना है। अगर हिंदी में करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट और अंग्रेजी में करते हैं तो 35 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग स्पीड आनी चाहिए, ठीक है। 10 मिनट का आपको टोटल समय मिलेगा, ठीक है। और कोई विजुअली हैंडीकैप्ड है तो उसको 30 मिनट का समय मिलेगा, ठीक है। अब जो कैंडिडेट है वो हिंदी या फिर इंग्लिश कोई भी भाषा चूज कर सकते हैं। अब अगर कोई कैंडिडेट भाषा नहीं चूज करता है तो उनको बाय डिफॉल्ट इंग्लिश ही दिया जाएगा। की डिप्रेशन जो है, यानी एक मतलब 10,500 पर आवर की डिप्रेशन होनी चाहिए, यानी हर घंटे 10,500 की आपकी प्रेस होनी चाहिए। और हिंदी वालों के लिए 9,000 की डिप्रेशन यहाँ पे रखी गई है, ठीक है, मतलब स्पीड बताई गई है, ठीक है। अच्छा, कहा जा रहा है कि जो भी हिंदी टाइपिंग टेस्ट चूज करते हैं उनके सिलेक्शन के बाद इंग्लिश टाइपिंग राइटिंग उनको सीखना होगा, इंग्लिश टाइपिंग उनको सीखना होगा। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। आप लोग एक बार सही तरीके से देख लेना, हर एक पोस्ट के बारे में तो अलग से जानकारी देना संभव नहीं है, तो जो जो मेन जानकारी है वो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ लोअर डिवीजन क्लर्क की जो है सिलेक्शन प्रोसेस की, मतलब सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस तो मैंने पहले ही बता दिया है कि सीबीटी टेस्ट होगा, सिर्फ एक सीबीटी टेस्ट, और इसके बाद आपका स्किल टेस्ट, इसके बाद आपका सिलेक्शन पक्की। तो यहाँ लोअर डिवीजन क्लर्क की जो देखिए सिलेबस दे दी गई है कि जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस और न्यूमेरिकल एबिलिटी, साथ में रीजनिंग, ठीक है। ये टोटल आपका 70 मार्क्स का होने जा रहा है। कितने मार्क्स का? टोटल 70 मार्क्स का। इसके बाद 20 मार्क्स का आपका जनरल नॉलेज होने जा रहा है। जनरल नॉलेज यानी जिसके भीतर जनरल साइंस, जीके, जीएस ये सारी चीजें चली आएगी। अब वर्किंग नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटिंग, यानी कंप्यूटर की जो रिलेटेड क्वेश्चन है, कंप्यूटर की सिलेबस टोटल 10 मार्क्स की क्वेश्चन आने वाली है। तो यहाँ पे टोटल हो गए 100 मार्क्स। स्टाफ कार ड्राइवर की भी सेम उसी तरीके से है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एप्लीकेशन फी की बात करें तो जितने भी ग्रुप ए पोस्ट है प्रोसेसिंग फी उनका 500 रुपए लग रहा है, ठीक है। और एग्जाम मतलब प्रोसेसिंग फी उनका 500 रुपए लग ही रहा है, और एग्जामिनेशन फी अनरिजर्व्ड और ओबीसी कैंडिडेट का 1500 रुपए, और अनरिजर्व्ड और ओबीसी को छोड़कर जितने भी कैंडिडेट हैं जैसे एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस, वुमेन कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन, वो एग्जेम्प्टेड है, उन्हें किसी भी तरीके का फी नहीं लग रहा है। ग्रुप बी पोस्ट की बात करें तो उसकी जो प्रोसेसिंग फी है वो 500 रुपए लगने वाली है, ठीक है। और एग्जामिनेशन फीस अनरिजर्व्ड और ओबीसी कैंडिडेट का 1000 रुपए, और बाकी सारे जितने भी कैंडिडेट हैं एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस, वुमेन, ये सारे कैंडिडेट जितने भी हैं उनके लिए एग्जेम्प्टेड हैं वो पूरे, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रुप सी पोस्ट की बात कर लेते हैं तो प्रोसेसिंग फी एप्लीकेबल टू ऑल कैटेगरी, यानी प्रोसेसिंग फी 500 रुपए, और एग्जामिनेशन फी यहाँ पे देखिए आप 800 रुपए, ठीक है। यानी ग्रुप सी अगर कोई लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क, स्टाफ कार ड्राइवर इन सब के लिए फील करता है तो उन्हें 800 रुपए और 500 1300 रुपए, और एससी एसटी जो कैंडिडेट हैं वो इससे एग्जेम्प्टेड रहेंगे। मतलब प्रोसेसिंग फी सभी के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन एग्जामिनेशन फी सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। एग्जामिनेशन फी यहाँ जो कैटेगरी बताए गए हैं उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है, और एग्जेम्प्टेड कैटेगरी यहाँ जो बताए गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पे जो प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन है यहाँ पे इन सारे सिटी में ही सिर्फ एग्जाम होगी, इनको छोड़कर और किसी भी में भी नहीं। यहाँ पे न्यू दिल्ली, दिल्ली में कही गई है। दूसरा देखिए आप यहाँ पे कोलकाता, तीसरा चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, गुवाहाटी, इतने सेक्टर में ही एग्जाम होगी, सॉरी इतने सिटी में ही आपकी एग्जाम होगी, इसको छोड़कर और किसी भी सिटी में नहीं। तो आप अच्छे तरीके से फॉर्म फिल करें, ऐसा नहीं है कि आप कहीं से हैं और आप इन सारे सिटी में नहीं जा पाए, ठीक है, तो आपकी पैसा जो है बर्बाद चला जाएगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है कि जो है इसको ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जो ऑनलाइन अप्लाई करने की जो प्रोसेस है वो जब 1 जुलाई से शुरू होगी तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप इसके लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो बता दिया गया कि सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना है, इसके बाद जिसमें बेसिक डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी है, इसके बाद आपको यूजर आईडी और पासवर्ड सेट करना है। इसके बाद स्टेप 2 में लॉगिन करके, मतलब स्टेप 2 में आपको ये करना है कि लॉगिन करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, कैटेगरी, डेमोग्राफिक डेटा जो भी है आपकी देनी है। स्टेप 3 में आपको पोस्ट चूज करना है, और मतलब उस पोस्ट के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी मांगे जाएंगे वो आपको अपलोड करना है, पेमेंट करना है, और इसके बाद आपका हो जाएगा, ठीक है।
अब अगर मल्टीपल पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर से आप लॉगिन करके दोबारा से आप दूसरे पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारी जानकारी पसंद आई है, पॉइंट टू पॉइंट जानकारी, जो मेन मतलब जो आप लोगों के लिए जो मेन जानकारी थी उसकी जानकारी हमने आप लोगों को दे दी है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो जब 1 जुलाई से इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगी तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पूरी उसकी स्टेप बाय स्टेप वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे डाल सकते हैं। ए टू से लेकर जेड तक मैं आपको पूरा चीज बताऊंगा। यहाँ पे बस हमने आपको जानकारी दे दी है नोटिफिकेशन की, ऐसे ऐसे तरीके से आप देख लीजिए, आप प्रिपेयर रहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह को तैयार रखिए। ठीक है, वरना अगर मैं उस समय बताऊंगा तो ये जो नोटिफिकेशन वाली वीडियो है लंबी हो जाएगी और फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन की भी वीडियो हमें डालनी होगी। ठीक है, तो आप लोग निश्चित रहिए, जब इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगी तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। तो अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप लोगों तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।